कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020 बनाया। लव जिहाद जो सुप्रीम कोर्ट में जो गया है मैटर, लव जिहाद पर बढ़ते मामले पर अंकुश लगाने के लिए यह कानून बनाया गया और धर्मांतरण को रोकने के लिए 2020 में योगी की भाजपा सरकार ने ये बनाया। ठीक है, ये अच्छा कानून है। इस कानून को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में काफी सारे लोग पहुंचे हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और ये लखनऊ की सामाजिक कार्यकर्ता रूपा रेखा वर्मा ने ये दाखिल किया है और उन्होंने कहा कि विभिन्न धर्मों से संबंध रखने वाले जोड़ों को परेशान करने का जरिया है। यानी वो लव जिहाद को सपोर्ट शायद करती हैं कि विभिन्न धर्मों से संबंध रखने वाले जोड़ों को परेशान किया जा रहा है, धर्मांतरण के आरोप में फंसाया जा रहा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अपहरण किया जा रहा है। ये मिस वर्मा जो है, इनको संविधान तो पढ़ना चाहिए, संविधान की वकालत करती है। संविधान में लिखा है धर्मांतरण, महात्मा गांधी के नाम ले तो धर्मांतरण के विरुद्ध थे महात्मा गांधी। संविधान में धर्मांतरण का कानून पूरे देश में लागू करने की बात की गई है। यानी संविधान के नाम, देखिए बकैतों की कितनी कमी समाज में आप बिल्कुल नहीं है। ये संविधान का नाम ले रही है रूपा रेखा जी, और जो संविधान में है उसे ही खत्म करने पर तुली है। तो यूपी सरकार का ये कानून जो है ये अच्छा कानून है। अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि जो छांगुर है, एक मौलवी छांगुर जो धर्मांतरण का रैकेट चलाता था, उस पर लंबी कार्रवाई की जा रही है और यह जो है धर्मांतरण का इंटरनेशनल रैकेट जो है जलालुद्दीन और छांगुर जिस तरह से काम कर रहा था, उसमें यूपी की एटीएस ने से लेकर ईडी तक ताबड़तोड़ इसकी जांच कर रही है, छापेमारी कर रही है। इसी से बौखला पड़ा है मुल्ला ब्रिगेड और उसने एक हिंदू को आगे किया है कि याचिका दारो, क्योंकि इसके कारण पहले इनका 150 करोड़ वाला रैकेट पकड़ा गया, जेल गया वो मौलाना उमर वाला जो केस था, और उसके बाद अब ये छांगुर पकड़ा गया है। तो इसलिए इस कानून को चुनौती देने के लिए ये लोग पहुंचे हैं। छांगुर का काला चिट्ठा खोलने वाले गवाहों पर हमला करने वाले 3 गुर्गों की गिरफ्तारी भी की गई है। लोगों पे हमले भी करवाए जा रहे हैं, ये जो हरे टिड्डे हैं ये हमले भी करवा रहे हैं। और ईडी ने बलरामपुर से लेकर मुंबई तक छांगुर के 14 ठिकानों पर गुरुवार तक छापेमारी की है और छांगुर को ताकत देने वाले उसके भतीजों को हिरासत में लिया है। इसमें जो है एक काले कारोबार का ईडी को जो है उम्मीद है कि काला कारोबार यानी मनी लॉन्ड्रिंग खुलेगा और इसमें बलरामपुर में 12, मुंबई में 2 ठिकानों पर रेड मारी गई है। ईडी को छांगुर के करीबी नवनीन और नीतू उर्फ नसरीन के बैंक खातों से कई संदिग्ध बैंक खातों में लेन देन का इनपुट मिला है। तो ये जो लंबी छापेमारी चल रही है। शहजाद शेख नाम के शख्स के घरों पर भी छापेमारी हुई है, खाते में 2 करोड़ रुपए वहीं से नवीन ने भेजे थे। बलरामपुर के मदरपुर में जो है उसके घर पर ईडी पहुंची है। तो ये लगातार चल रहा है। तो ये जो है छांगुर का भतीजा सोहराब भी शिकंजे में है। छांगुर का पूरा एक हवाला नेटवर्क खुला है। 18 से ज्यादा बैंक खातों का पता चला है, जिसमें 68 से 70 करोड़ रुपए इधर उधर हुए हैं, इसका पता चला है। एजेंसियां हैरान हैं, 3 महीने में ही कुछ खातों में 7 से 8 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। और यह नेटवर्क यूएई, सऊदी अरब, तुर्की, पूरे इस्लामिक देशों में फैला हुआ है। वो इस्लामिक देश जिन्होंने हमारे सुल्तान साहब को अवार्ड दिया, पसमंदा सुल्तान साहब को अवार्ड दिया, उस देश से भारत में हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के लिए फंड किए जा रहे हैं। ये ईडी के हिसाब से, ईडी के अनुसार फंड किए जा रहे हैं और इसलिए 70-80 करोड़ का नेटवर्क का पता चला है। तो ये जो है इसी में कई कोड का इस्तेमाल होता था। छांगुर जो है वो किस तरह से कोड का इस्तेमाल करता था, ये सब भी पता चला है। विदेश भेजना, स्कॉलरशिप के नाम पर धर्मांतरण कराना, उसके बाद ब्रेन डेड करके उनको, हिंदुओं को अपने धर्म के बारे में पता नहीं है तो वहां से उनको ब्रेन डेड, मनोवैज्ञानिक प्रेशर डालना, नौकरी दिलाना, विदेश यात्रा कराना, पैसा देना, स्कॉलरशिप देना, इस नाम से पूरा धर्मांतरण किया जा रहा था। यही जो रैकेट खुला है, तो वो पूरा जो ब्रिगेड है
लेफ्ट इस्लामिक ब्रिगेड वो बौखलाई है और इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती देने के लिए पहुंची है। तो ये कानून योगी सरकार ने बहुत अच्छा किया है और इसलिए इसकी तारीफ होनी चाहिए। जहां जो है वही मैं आपको बताऊंगा।